हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, आज जो है आपका आरआरबी एएलपी का जो री एग्जाम है साइको का, वो हो चुका है। अब हम बात करेंगे क्या 15 जुलाई वालों के साथ क्या अनफेयर होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पे आज जिन लोगों के यहाँ पे एग्जाम हुए हैं और जिनसे मेरी बात हुई है, उनके अटेम्प्ट अगर आप सुनोगे तो यहाँ पे चौंक जाओगे। क्योंकि जो कैंडिडेट के फ्रेंड्स यहाँ पे 15 जुलाई में फ्रेंड्स यहाँ पे जिसके 210 नंबर यहाँ पे अटेम्प्ट हो रहे थे, वो भी उसने बोला था मुझे कि 90% एक्यूरेसी रह सकती है। और उसी के फ्रेंड्स यहाँ पे 31 वाले एग्जाम में जो है उसके 226 में से 226 अटेम्प्ट किए हैं और बोल रहा है कि यहाँ पे 97% से ज्यादा एक्यूरेसी है। सिर्फ मुझे एक दो क्वेश्चन ही ऐसे हैं जिनमें डाउट है, बाकी सब सही है। तो एक अंदाजा आप लगा सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 15 जुलाई वालों का जो एग्जाम हुआ था उनके साथ किस तरीके से यहाँ पे एग्जाम हुआ है, उनको कितना टाइम मिला था और कितने टाइम के बाद ही उनका एग्जाम हो गया था। और यहाँ पे 31 तारीख वालों की जो यहाँ पे रिव्यू जैसा कि आ रहे हैं, और आपने भी देखे होंगे कि इनकी जो अटेम्प्ट है ना, 226, 225, 223, 224 इस तरीके से यहाँ पे अटेम्प्ट है। तो एक अंदाजा आप लगा सकते हैं, प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर शिफ्ट वाइज यहाँ पे टी स्कोर आपका कैलकुलेट नहीं हुआ तो 15 जुलाई की जो 70 नंबर वाले हैं पार्ट ए में, कोई 75 नंबर वाला है, 80 नंबर वाला है, 65 नंबर वाले हैं, ये सारे के सारे जो है फ्रेंड्स यहाँ पे, मतलब ऐसा तो नहीं इसमें से 100% फेल हो जाएंगे, लेकिन इनमें से जो है फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे फेल करेंगे। क्योंकि अगर 20,000 लोगों का भी आज पेपर हुआ होगा ना दोस्तों, तो इसमें से क्या है, जो अगर एक साथ कंबाइन बनता है ऑल कैंडिडेट का तीनों शिफ्टों का, तो इसमें से मान लो फ्रेंड्स यहाँ पे 17,000 से ज्यादा लोग यहाँ पे इसी में से सिलेक्ट हो जाएंगे। यानी 20,000 में से 17 नहीं, आप 15,000 पकड़ो दोस्तों। अगर 15,000 भी हम पकड़े तो लगभग लगभग 75% लोग यहाँ से पास हो जाएंगे। और फेल कहाँ से होंगे, फिर आपको पता ही है, साइको जो है उसमें 40 से 45% यहाँ पे फेल होना ही है, किसी ना किसी को फेल होना ही है। क्योंकि सारा खेल जो है स्टैंडर्ड डेविएशन और यहाँ पे आपके एवरेज पर काम करता है वो फॉर्मूला। और उसी पर फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इतने परसेंट तो फेल होना ही है। अगर ऑल का बनता है तो फेल कौन होगा, जिसने 15 जुलाई में एग्जाम दिया है दोस्तों, जिसको 10 दिन टाइम मिला है, किसी को 15 दिन टाइम मिला है, और जो मौका आया था वहां से तो किसी को 5 और 6 दिन ही मिला है। क्योंकि अभी जो एग्जाम हुआ है ना आज का, यहाँ पे लोगों को क्या है, जितने भी छात्र है उनको इंटरफेस पता है, साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे कौन से टेस्ट आने वाले थे ये भी पता है, और किस तरीके से यहाँ पे कौन से बैटरी टेस्ट में क्या क्या स्क्रॉलिंग रह सकती है वो भी पता है। लेकिन 15 जुलाई में जो एग्जाम हुआ था उनको ये सब बातें नहीं पता थी, खास करके फर्स्ट शिफ्ट वालों को तो कुछ ही नहीं पता था। तो एक अंदाजा आप लगा सकते हैं, अगर फ्रेंड्स कंबाइन सभी का एक साथ होता है तो 75% से ज्यादा छात्र जो है फ्रेंड्स आज की यानी 31 तारीख वालों के अंदर से सिलेक्ट होंगे। और ज्यादा से ज्यादा जो फेल होंगे दोस्तों वो होंगे 15 जुलाई में जिनका एग्जाम हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट में तो जितने ज्यादा फेल तो फर्स्ट शिफ्ट से होंगे, उससे कम अगर हम देखें तो सेकंड शिफ्ट में। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे सिनेरियो रहेगा। और मैं आपको ये डॉक्यूमेंट भी बताऊंगा एफएक्यू वाला, जिसमें आरटीआई में इन्होंने बोला था जहां से सारे डाउट्स यहाँ पे जन्मे हैं, जहां से फ्रेंड्स यहाँ पे लड़कों को डाउट्स आने शुरू है, वो है एफएक्यू। क्योंकि एफएक्यू में इन्होंने साफ साफ बोला है सभी लोगों का एक साथ हम टी स्कोर बनाएंगे। अब इन्होंने सभी का मतलब क्या बोला है, वो कैंडिडेट अभी भी कंफ्यूज है, तो वो कंफ्यूजन मैं आपका दूर करूंगा। तो सबसे पहले वो एफएक्यू मैं हिंदी वर्जन में आपको बता देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए और कहाँ से जो है यहाँ पे प्रॉब्लम आई है और कहाँ से जो है लड़के कंफ्यूज होना शुरू हुए है। तो ये एफएक्यू मैंने डाउनलोड करके रखा है, और इस एफएक्यू में जो है सारा कंफ्यूजन जो है इस पॉइंट से है कि क्या अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के निर्धारण हेतु पूरे देश में कट ऑफ एक समान है। तो यहाँ पे एफएक्यू में क्या बोला गया है, क्या भाई जो कट ऑफ बनेंगी क्या पूरे देश की एक समान बनेंगी। तो इन्होंने बोला है जी हाँ, पूरे देश की सभी आरआरबी की एक साथ बनेंगी। जैसा कि यहाँ से अगर आप देखेंगे, पूरे देश में अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के निर्धारण हेतु कट ऑफ सभी रेलवे भर्ती बोर्डों में एक समान है। अभिवृत्ति परीक्षण के लिए सभी रेलवे भर्ती बोर्ड में अर्हता अंक एक समान है और इसमें कोई भी अंतर नहीं है। तो सारे जो विवाद यहाँ पे कंट्रोवर्सी जन्मी है फ्रेंड्स, यहाँ पे शिफ्ट वाइज, जोन वाइज और ऑल की, तो वो यहाँ से ही है। बेसिकली इन्होंने क्या बोला है, अभी भी क्या मैं आपको बता रहा हूँ 100% चांस है आपका जो है शिफ्ट वाइज ही बनेगा, और उसका ज्ञापन भी दे रहे हैं, वो भी आप जाकर के देखो। मैंने अपने टेलीग्राम पे वो शेयर किया है, वो ज्ञापन, ईमेल आईडी भी शेयर किया, आपको शेयर करना पड़ेगा दोस्तों, अगर आप नहीं करेंगे तो नुकसान आप ही का है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, तो यहाँ से ही पूरा कंट्रोवर्सी हुई है
और इसी में यहाँ पे क्या है, बेसिकली इन्होंने क्या बोला है, सारे जितने भी रेलवे भर्ती बोर्ड है, टोटल जो है 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है, और सभी का एक साथ यहाँ पे इन्होंने बोला है कि टी स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा और कट ऑफ बनेगी। टी स्कोर मतलब कट ऑफ। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने क्या बोला है, सभी का एक साथ, मतलब आपको पता ही है शिफ्ट 1 का जब एग्जाम हुआ था 15 जुलाई को, उस टाइम में भी सभी भर्ती बोर्ड के बच्चे वहां पर थे। ठीक है, शिफ्ट 1 में भी सभी भर्ती बोर्ड के बच्चे थे, टोटल 21 आरआरबी के 100% कुछ ना कुछ बच्चे वहां पे थे। शिफ्ट सेकंड में भी सभी बोर्ड के बच्चे थे, और अभी शिफ्ट थर्ड में ये नहीं पता कि कौन से भर्ती बोर्ड के बच्चे कितने हैं और कितने कम हैं, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन क्या है, इन्होंने ये कहीं भी नहीं बोला है कि हम सभी शिफ्टों का एक साथ बनाएंगे। इन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि समान बनेगा। मतलब ये है कि आपका एक पॉइंट तो यहाँ से क्लियर होता है, जो बच्चे अभी भी बोल रहे हैं कि जोन वाइज बनेगा, जोन वाइज यहाँ पे टी स्कोर लिख लेगा, ये तो 100% गलत है, इस तरीके से होगा ही नहीं। इन्होंने साफ साफ कर दिया कि सभी भर्ती बोर्ड का कट ऑफ एक साथ बनेगा। इसका मतलब जोन वाइज का कोई सवाल ही नहीं है। सवाल सिर्फ एक है दोस्तों, शिफ्ट वाइज या ऑल, क्योंकि फ्रेंड्स सारा कंफ्यूजन ये दो मुद्दों पर है। जोन वाइज का तो कुछ है ही नहीं फ्रेंड्स, ये तो यहाँ पे लाई नहीं करता कि जोन वाइज बनेगा, क्योंकि आपका जो टी स्कोर बनेगा वो बनेगा, ज्यादा संभावना है 99 या 100% मैं आपको बोलता हूँ कि शिफ्ट वाइज ही बनेगा। क्योंकि यहाँ पे जो है इन्होंने कहीं भी ये नहीं बोला था कि हम ऑल का एक साथ बनाएंगे, इन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि सभी भर्ती बोर्ड का। तो आप यहाँ पे एक अंदाजा लगा सकते हैं, अगर शिफ्ट वाइज नहीं बनता है तो मैंने जैसा कि बोला है 70 नंबर, 80 नंबर, 60 नंबर वाले भी 15 जुलाई वाले फेल होंगे, क्योंकि जो है फ्रेंड्स 75% जो सिलेक्ट होंगे ना कैंडिडेट, वो सिलेक्ट होंगे कहाँ से, 31 तारीख वालों में से। ठीक है, अब 31 तारीख वालों में पता नहीं कौन से जोन के बच्चे ज्यादा है, कौन से जोन के बच्चे कम है, तो ये भी एक पॉइंट है ना। जरूरी थोड़ी कि कोई जोन का हो सकता है ना भी हो। आज जो एग्जाम हुआ है 31 अगस्त को, जरूरी नहीं कि इसमें सभी भर्ती बोर्ड के यहाँ पे बच्चे हो सकता है कुछ जोन के नहीं हो। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है फ्रेंड्स आपका ऑल का बनने की संभावना ऐसा समझ लो मात्र 1% है, और ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज का जो पेपर आया है ना, इतना हार्ड भी नहीं आया है। पहले लड़के जो बोल रहे थे कि आपका जो एग्जाम आएगा 31 तारीख का वो हार्ड आएगा, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं है। लड़कों ने 226 किए है। ऐसे ऐसे कैंडिडेट जो 210 ला रहे थे और उनको उसमें भी श्योरिटी नहीं थी, वो कैंडिडेट डायरेक्ट 226 पे गया है और बोल रहा है कि यहाँ पे मतलब मैक्सिमम सही हो जाएंगे, एक दो ही गलत हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो गए, वो भी ह्यूमन एरर के कारण। तो एक अंदाजा लगा सकते हैं आप, जो बच्चा यहाँ पे 31 तारीख में 226 ला रहा है और वहां पे 15 जुलाई वाले में कोई बच्चा 210 ला रहा है, तो कौन कंपटीशन में रहेगा, आप ये अंदाजा लगाओ। क्योंकि सारा खेल तो एवरेज का है ना, एवरेज तो ये लोग बढ़ा देंगे। जैसे ही एवरेज बढ़ता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का घटता है, तो आपका टी स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ज्यादा बच्चे कौन पास होंगे फिर 31 तारीख वाले, क्योंकि एवरेज बढ़ाएंगे और एवरेज से ज्यादा नंबर उनके हैं। तो यहाँ पे जो है, और अगर शिफ्ट वाइज बनता है तो किसी के साथ अनफेयर नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ज्ञापन जो है उसकी लिंक मैंने टेलीग्राम पे डाली है, टेलीग्राम पे ज्ञापन भी शेयर कर दिया है, प्लस ईमेल आईडी भी शेयर कर दिया है। आपको कुछ भी नहीं करना है, टेलीग्राम पे जाना है, वो ज्ञापन डाउनलोड करना है अपने रजिस्टर ईमेल से। जो है फ्रेंड्स यहाँ पे आरआरबी मुंबई को, आरडीएसओ को, किस किस को शेयर करना है, आरडीएसओ को शेयर करना है। आरआरबी मुंबई कौन है आपको पता ही है, नोडल आरआरबी है तो मुंबई को, और आपके रिस्पेक्टिव आरआरबी को आपको शेयर करना है। और यहाँ पे जो भी मैंने ईमेल आईडी दिया उन सब पर भी आप सीसी में ऐड करके सभी ईमेल पर एक साथ ही भेज सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि अलग अलग आप ऐड करके भेजोगे, तो भेज दो दोस्तों, आपको इसमें फायदा है। इस तरीके से यहाँ पे कंडीशन रहने वाली है। और बैटरी टेस्ट का एक डाटा और आया है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।